हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ट्रायंगल पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आज की क्लास में चतुर्भुज पर आधारित जो भी सवाल सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ए बी सी और डी किसी चतुर्भुज के चार कोण हैं और उनका अनुपात ये दे रखा है 3, 5, 4, 6, तो 3a+2b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा बात है। यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पर चारों कोनों का रेशियो दे रखा है। रेशियो में अगर हम लोग योगफल निकाले तो कितना आएगा, 3, 5, 8, 4, 12, 6, 18 यूनिट। तो ये 18 यूनिट 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें निकालना होगा एक यूनिट का। तो एक का कितना आएगा, 18 का 360 डिवाइड करने के बाद एक का आएगा 20 डिग्री। क्लियर है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये 3a+2b का मान क्या होगा। ये है क्या, देखिए ए मतलब पहला पहला है 3 यूनिट का, इसका 3 गुना करना है तो टोटल कितना हो गया 9 यूनिट। प्लस 2b, बी कितना है 5 यूनिट, इसका 2 गुना करना है तो 5 दूना 10 यूनिट। कुल मिला के आ गया 19 यूनिट। एक का 20 है तो 19 यूनिट का कितना आएगा, 19 × 20 यानी कि 380 डिग्री। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे। एक चतुर्भुज के 3 कोण यहाँ पर दे रखा है, चौथे कोण का मान क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा वही चीज करेंगे, 360 डिग्री में इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो चौथा कोण मिल जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको आसानी से आंसर तक पहुँचा देगा कि आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यू या तो 90 या फिर उसके आसपास दे रखा है। तो आप ऐसा सोचिए कि चतुर्भुज में चार समकोण होते हैं। ठीक है, 4 गुना अगर 90 करें तो 360 डिग्री होगा। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो ये तो 90 के बराबर है ही, क्लियर है। अगर ये देखें तो 96, यानी यहाँ पर प्लस का 6 है आपको 90 से। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2 कम है, यानी माइनस का 2 है। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा। यानी चौथा कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 से ये 4 यहाँ अधिक है तो ये 4 यहाँ घट जाएगा, तो चौथा कोण हो जाएगा 86 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो देखने के साथ आप आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये इसका करेक्ट आंसर। और जो तरीका होता है बेसिक, वो क्या करेंगे आप 360 डिग्री में ये तीनों को जोड़ के, तो जोड़ने के बाद कितना होगा 9×3 = 27, यानी 270, 4 274 डिग्री। 274 डिग्री अगर इसमें माइनस होगा तो वही बचेगा 86 डिग्री। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए ये दे रखा है 3 × x+2 डिग्री, कोण बी ये है, कोण सी है 69 डिग्री, और कोण डी है C-8 डिग्री। तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वही चीज करेंगे, चारों कोनों को जोड़ के 360 के बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण सी दे रखा 69 डिग्री। अगर हमें कोण डी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी का वैल्यू रख दीजिए 69, 69 में 8 घटा तो 61 डिग्री आपका आ गया कोण डी का वैल्यू। अब सभी कोनों को जोड़िए। कोण ए को अगर देखें तो 3 से गुना होगा इसमें, तो 3x हो गया। यहाँ पर 2 दूना 4x, कुल मिला के 4×3 = 7x हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 3 दूना 6, प्लस में 6 आया, यहाँ पर 7 दूना 14, माइनस में आया, तो प्लस वाला को पहले उठा लेते हैं। 6 यहाँ पर हो गया 69 + 61, ये हो गया कितना 130, 6 136। 136 में यहाँ पर कितना हो रहा है 14, माइनस में, तो 136 में 14 घटेगा तो 122 आएगा प्लस में, 122 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका चारों कोनों का योगफल, जो कि होता है एक्चुअल में 360 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जाके इधर घटेगा, तो ये 120 घटा देते हैं पहले, तो 240 में 2 घटाएंगे 238, और ये 7 आएगा उधर से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7×1 = 7×4 = 28, यानी x का वैल्यू आ गया 34 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कोण b का मान क्या है। ये देखिए b का वैल्यू आपका इसमें रख दीजिए, x का मान 34, तो 2 × 34 × 68 में 7 घटा 61, 61 दूना 122 डिग्री सबका आंसर हो। ऑप्शन नंबर 4 में दिया। आगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, शीर्ष बी और डी से विकर्ण ए सी पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको समझ लीजिए आप पहले कि ये सिंपल सा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मान लेते हैं, इस तरह से मान लीजिए आपका
ये चतुर्भुज है और ये इसमें जो है विकर्ण खींचा गया। नाम इसका दे दीजिए, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है और विकर्ण ए सी। ए से अगर सी को मिला दे तो ये विकर्ण हो गया ए सी और इस विकर्ण पर लंब डाले गए हैं कहाँ से, बी से और डी से। देखिए बी से अगर लंब डालेंगे तो इस तरह से ये जाएगा, जो ए सी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसी तरह जो है डी से इस पर लंब डाला गया तो डी से इस तरह से परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों का लंबाई दे रखा। तो बी से जो डाल रहे हैं उसका 12 है, यानी ये जो है 12 सेंटीमीटर है और जो डी से डाला रहा है वो 15 सेंटीमीटर का, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। ए सी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है और क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो आप जानते हैं कि ये जो चतुर्भुज होता है यानी जनरल क्वाड्रिलेटर में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 गुना लंबों का योग, यानी ये अगर H1 है ये H2 है, ठीक है, तो H1 प्लस H2 गुना विकर्ण जिस पर ये लंब डाला गया है वो। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 324 ये दे रखा है एरिया बराबर 1/2 गुना H1 प्लस H2 दोनों लंबों का योगफल 12 प्लस 15 ये हो रहा है 27 और हमें निकालना है ये डायगोनल AC। तो यहाँ पर आप AC रख सकते हैं। तो ये 27 से कट जाएगा, 27 इक्का 27 54 हुआ, 27 दूना 54, तो आके गुना होगा तो AC बराबर हो गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है कि अगर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तब जाके सिंपल सा एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण अगर दिया हो तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग करेंगे। देखिए क्षेत्रफल दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है 3 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमसे पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यानी 1/2 गुना D1 जो कि है 3 और दूसरा हमें निकालना है D2 मान लीजिए बराबर एरिया कितना है 180। तो यहाँ से आप 3 से कटा देंगे 180 को 60 बार में, तो जाके गुना होगा D2 का वैल्यू कितना होगा 60 दुना 120। तो 120 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करना था। आगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 17 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, सी डी 9 सेंटीमीटर, ए डी 12 है तथा ए सी जो है 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बनाना होगा आपको क्या, डायग्राम। तो चलिए एक डायग्राम खींच लेते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका डायग्राम है, इसका नाम दे सकते हैं यहाँ ए बी सी डी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए बी 17 है, ये जो ए बी है आपका कितना है 17 है, बी सी 8 है, सी डी 9 है, ए डी 12 है, ए सी जो है 15 सेंटीमीटर। तो ए से अगर सी को मिला दे तो ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, जो कि दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एक चीज़ यहाँ सोचना है कि ये देखिए 8 है, 15 है, 17 है और यहाँ पर देखिए 9 है, 12 है, 15 है, दोनों ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल यहाँ हमें दिख रहा है इस चतुर्भुज के अंदर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण। यहाँ पर आपको वही चीज़ करना। देखिए ये 9 12 15 तो सबसे बड़ी यहाँ 15 यानी ये कर्ण हुआ, इसका मतलब ये जो कोण है 90 डिग्री का। उसी तरह यहाँ अगर देखें तो 8 है, 15 है, 17 है तो सबसे बड़ी भुजा ये 17 है, इसका मतलब ये जो एंगल है आपका क्या है 90 डिग्री का है। बस अगर एरिया निकालना हमें चतुर्भुज का तो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। अगर इसका एरिया निकालें ऊपर वाला ट्रायंगल का तो कितना आएगा 1/2 गुना आधार कितना है इसका, इन दोनों को लेंगे, ये दोनों लेग्स 9 और 12 तो सीधा सीधा 12 नमा 108 लिख सकते हैं यहाँ पर। प्लस अगर दूसरा ट्रायंगल का निकाले तो कितना होगा, इसका लेग्स देखिए 90 डिग्री के आसपास, ये 8 हो गया, ये 15 तो 15 अट्ठे 120 डायरेक्ट दे दीजिए। तो 2 से ये कट जाएगा 54 बार में, यहाँ पर 2 से कट जाएगी ये 60 बार में। छोड़ने के बाद 6 5 11 यानी कि 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा।
तो कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे। चतुर्भुज ABCD में कोण ए 86 डिग्री, कोण बी 72, कोण सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो कोण डी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं एक। ये मान लीजिए आपका डायग्राम है, इसको सीधा कर लेते हैं इस बार इस तरह से। नाम दे दीजिए, नाम है ABCD। अब ये जो कर रहा है कोण ए है 86 डिग्री, तो ये आपका कोण हो गया 86 डिग्री का। कोण बी है 72, ये है आपका 72 डिग्री का। कोण सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यानी इनके जो बाइसेक्टर हैं सी और डी के, ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो मान लीजिए किस तरह से कोण के बाइसेक्टर खींचे यहाँ आया, और कोण सी के बाइसेक्टर खींचे यहाँ आया, तो ये दोनों मिल गए। इसका नाम क्या दे रखा है? ये ओ। तो ये पॉइंट आपका ओ हो गया। तो ये कोण जो बन रहा है डी ओ सी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मान लीजिए थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर सिंपल सा याद रखिए क्या होता है जब इस तरह से बाइसेक्टर मिलते हैं, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है इनके। तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा, ये इनके अपोजिट एंगल के योगफल का हाफ होता है। ठीक है, डी और सी के अपोजिट। तो ये देखिए ए है आपका 86, बी है 72, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 86 प्लस 72/2। अब जोड़कर भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा ये 43 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना लिखना नहीं था। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो सिंपल सा इसका आधा लेते 43, इसका आधा लेते 36, जोड़ देते, ये हो जाता है कितना? 70, 9, 79 डिग्री। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक खींचे जाते हैं, जो चतुर्भुज के अंदर बिंदु T पर मिलते हैं। यदि कोण STR 8 डिग्री है तथा P और Q का अनुपात 7:9 है, तो Q और P के मानों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम बनाना होगा एक। ये मान लीजिए आपका, ये आपका जो है चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं ए नहीं है, इसका नाम है PQRS, PQRS। इसमें आर और एस के समद्विभाजक खींचे जाते हैं। तो ये आपका आर हो गया, ये एस हो गया। तो इन दोनों को अगर खींचेंगे इस तरह से, आर के बाइसेक्टर इस तरह से आएगा, और ये दोनों मिल रहे हैं किस बिंदु पर? टी पर। ये आपका पॉइंट हो गया टी, ये इनके एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यदि एस टी आर 8 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये कोण जो है का वैल्यू दे रखा है ये 8 डिग्री ऑलरेडी। पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 7:9, यानी ये जो कोण पी है ये 7 यूनिट का है, और ये जो क्यू है आपका ये कितना यूनिट का है? 9 यूनिट का। तो क्यू और पी के मानों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, ये कोण हमें निकालना है अगर, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 7, 9, 16 हो रहा है, तो 16 को 2 से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 8 यूनिट। ठीक है, रेशियो में 8 यूनिट आया, और ये वैल्यू ये कोण के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब 8 यूनिट का वैल्यू 8 डिग्री के बराबर है। हमें निकालना है डिफरेंस इन दोनों का। तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 8 का 8, तो 2 का 2 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। आगे, चतुर्भुज PQRS में कोण R और S के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु T पर मिलते हैं। कोण STR 87.5 डिग्री है, P और Q का रेशियो दे रखा है, और Q और P के मानों का अंतर कितना है? तो सेम सवाल है, आप अपने से सॉल्व कर लीजिए इसको। आगे, चतुर्भुज QRST में Q 52 है, R 44 डिग्री है, S और T के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, तो T S का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है ये मान लीजिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है QRST। Q है 52, ये आपका कितना है? 52 है। R है 44, ये है 44। S और T के समद्विभाजक E पर मिलते हैं, तो ये मान लीजिए आपका S का समद्विभाजक आया, और ये T का समद्विभाजक, और ये मिल गए E पॉइंट पे। तो टी एस निकालना, टी एस ये कौन निकालना, तो इसी तरह का सवाल है, आपको उठाना यहाँ से 52 का आधा 26, 44 का आधा 22, दोनों को जोड़ देना, तो कुल मिला के 48 डिग्री इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे चलिए अब शुरू करते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल कर रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज एक अंतः कोण उसके आसन्न कोण के
4/5 भाग से 27 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज, इसमें नाम देना जरूरी नहीं यहाँ पर। ये कह रहा है कि एक अंतःकोण उसके आसन्न कोण के 4/5 भाग से 27 कम है। तो आसन्न कोण आप जानते होंगे, जैसे नीचे वाले दोनों आसन्न कोण है, राइट वाले दोनों कोण आसन्न है, ऊपर वाले दोनों आसन्न है और लेफ्ट वाले दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन क्या है, 4/5 का उपयोग हुआ, तो नीचे में क्या है 5 है, तो आप मान सकते हैं 5 थीटा या फिर 5x। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि ये जो है 5 थीटा है बड़ा कोण। तो छोटा कोण कितना होगा, ये 5 थीटा माने तो इसका 4/5 अगर निकाले तो ये आ जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा से 27 कम है तो ये हो जाएगा आपका 4 थीटा माइनस का 27। अब आप जानते होंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में या फिर समचतुर्भुज आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 थीटा प्लस 5 थीटा कुल मिलाकर हो गया 9 थीटा, और माइनस का 27 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना होगा, ये जाके जुड़ जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, और 9 इधर नीचे आ जाएगा, तो 9 से 207 को डिवाइड करेंगे तो 23 बार में जाएगा, यानी थीटा आ गया 23 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है छोटा कोण। तो छोटा कोण ये है, क्योंकि ये देखिए 5 थीटा है, ये 4 थीटा में भी माइनस हो रहा है, तो ये छोटा कोण हुआ। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप थीटा का मान इसमें रख दीजिए। 23 अगर रखें तो 23 चौके 92 हुआ, उसमें 27 माइनस होगा, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर 6, यानी कि 65 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार हैं कि एक दूसरे का 2/3 है। छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि आसन्न कोण है और ये कह रहा है 2/3। 2/3 मतलब 2/3, यानी एक कोण अगर 3 है तो दूसरा कितना होगा, 2 यूनिट का होगा। अब यहाँ पर आप दोनों का योगफल अगर निकालें तो 3 2 5 यूनिट आया है, जबकि आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के बराबर कर दीजिए। कितना गुना हुआ, 36 गुना। क्या पूछा रहा, छोटे कोण, तो छोटा है 2 यूनिट का, तो 2 का भी 36 गुना करेंगे तो ये आएगा 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए का माप ये है 3x + 16 और कोण बी का माप दे रखा, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोण ए और बी ये दोनों आसन्न कोण है, तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कोण सी, तो यहाँ पर कोण ए के सम्मुख कोण होते हैं कोण सी, और कोण बी के सम्मुख होते हैं डी। तो जितना वैल्यू ए का होगा उतना सी का होगा, जितना बी का है उतना डी का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज रहे या समचतुर्भुज दोनों में सम्मुख कोण इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, ये है आपका समांतर चतुर्भुज, इसका नाम ये दे रखा है ए बी सी डी। तो ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें कोण ए दे रखा है 3x + 16, कोण बी है 2x + 24, ये आ गया 2x + 24, और कोण सी निकालना आपको, ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आसन्न कोण है, दोनों को जोड़िए, 3 2 5x और 16 + 24 ये हो गया 40 डिग्री। तो 5x + 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये घट जाएगा तो बचेगा 140, और ये 5 इधर नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए सी का वैल्यू, तो निकालेंगे किसका, ए का, क्योंकि ए और सी इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर x का वैल्यू 28 रखेंगे तो 28 या 84 प्लस का 16 कुल मिला के आएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ए पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज हैं। यदि कोण ए पी क्यू 100 डिग्री है तो कोण सी डी आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक बड़ा वाला चतुर्भुज है ए पी क्यू आर, एक छोटा वाला है ए बी सी डी, और ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें हमें फाइंड करना है क्या, कोण सी डी आर। सी डी आर ये वाला कोण मान लीजिए थीटा, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना होगा, और दिया है ए पी क्यू, ये वाला कोण दिया है 100 डिग्री। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर है, तो इनके डी सी और ए बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
अगर पैरेलल है और ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। आप जानते होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। यानी अगर हम इस कोण का वैल्यू निकालें तो ये कोण भी उतना ही हो। तो अब आप देखिए बड़ा वाला चतुर्भुज, ये थीटा और 100 ये दोनों संगत कोण है, यानी ए और पी दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 100 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया थीटा का वैल्यू, यही हमसे पूछा जा रहा था। 80 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आगे दी गई आकृति में कोण बी 7x-30 है, कोण डी 5x है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए कोण बी दे रखा है, कोण डी दे रखा है। आप जानते हैं कि बी और डी ये दोनों सम्मुख कोण है और दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7x-30 बराबर 5x। 5x को इस तरफ लाइए, कट जाएगा, बचेगा 2x। 30 इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। क्या x का मान ही पूछा जा रहा था, हाँ x का मान 15 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज है। आप यहाँ पर एक सवाल डायग्राम से समझिए पहले। ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, इसमें दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 है, यानी बड़ा वाला अगर 3 यूनिट है तो छोटा वाला 2 यूनिट है, और इसका पेरीमीटर 65 दे रखा है। देखिए ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। ये दोनों आमने सामने वाले भुजाएं समानांतर और बराबर भी होते हैं ये समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, उसी तरह ये दोनों भी इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें पेरीमीटर यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, इसी का डबल अगर कर दें तो यानी कि 10 यूनिट इसका पेरीमीटर आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ये 65 दे रखा है। तो ये 65 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। हमें चाहिए छोटी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 10 का 65 तो 2 का कितना, देखिए इसका कितना गुना हुआ है, 5 से डिवाइड करने के बाद 2 आएगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो 13 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आगे x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ एक्स प्लस 3 है, ओ बी वाई प्लस 2 है, यहाँ पर दे रखा है सारा का माप, और x का मान निकालना है। देखिए ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। आप एक चीज जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए ए सी है तो ए सी डी बी को दो बराबर भाग में बांट देगा, उसी तरह डी बी जो है ए सी को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है x का मान तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 3y है, यहाँ y प्लस 2 है, इन दोनों को इक्वल करिए क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3y बराबर y प्लस 2। तो y इस तरफ आके 2y बराबर 2 होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करिए। इन दोनों को अगर इक्वल करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 है बराबर 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई का मान आप 1 दे दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब एक को इस तरफ ले आइए तो 2 बराबर कितना हो जाएगा इधर x, तो x का वैल्यू 2 आ गया। क्या x का ही मान पूछ रहा था, एकदम x का मान 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका सही आंसर। ठीक है, आगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी और क्यू के क्रमागत कोणों के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, इसमें नाम ये दे रखा पी क्यू आर एस। अब पी और क्यू के बाइसेक्टर टी पर मिलते हैं, तो ये हो गया आपका पी का बाइसेक्टर और ये क्यू का, ये दोनों मिल रहे हैं टी पर। तो पी टी क्यू ज्ञात करना है। पी टी क्यू ये वाला कोण मान लीजिए थीटा, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, वही जो चतुर्भुज में किए थे, इनके विपरीत कोणों के योगफल का हाफ। तो पी और क्यू के विपरीत में ये दोनों है, और इन दोनों का योगफल आप जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। 180 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री थीटा का वैल्यू आएगा। सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसको आप एक तरीका और सोच सकते हैं, जैसे ये अगर बाइसेक्टर है इनके, और कोण पी क्यू
इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों आधे आधे हो रहे हैं तो 180 के आधे होंगे, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल। अगर ये ट्रायंगल है पी टी क्यू, इन दोनों का योगफल 90 है, तो ये तीसरा कोण कितना बचा? ये भी 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि 180 में 90 घटाएंगे। तो थीटा का वैल्यू आप इस तरह से भी सोच सकते हैं इस चतुर्भुज में। ठीक है, आगे। एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 97 और 43 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। 1/2 इसमें नहीं आता, ये चीज़ आपको याद रखना। तो यहाँ पर लीजिए आधार है 97, ऊंचाई कितना है 43, गुना करेंगे तो 7 या 21। इकाई अंक एक आ रहा है 2 ऑप्शन में, तो आप क्या करिए, इसको गुना करने के लिए आप दोनों प्राइम नंबर है, तो 97 को आप 100 मान लीजिए। 100 गुना 43 करेंगे तो 4300 आएगा, लेकिन आपको माइनस करना होगा क्या? 97 को 100 माने यानी 3 ज़्यादा मान ली, तो 43 का 3 गुना आप माइनस करिए, यानी कि 129। जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4200 में 20 घटाएंगे, ये आएगा 4180 में 9 घटाएंगे, यानी कि 4100 कितना आ जाएगा ये 71। 4171 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर होगा, एक में दिया गया है। आगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार ये दे रखा है और ऊंचाई ये है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना, तो बेस इंटू हाइट, तो दोनों को गुना करना है, यही चीज़ें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप गुना कर लीजिए, कैसे गुना करेंगे इसको, ऑप्शन में देखिए क्या सेम है क्या सेम नहीं। तो 3x² सभी में सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, रहने दीजिए इसको। और लास्ट वाले टर्म y वाला सभी में माइनस में है। हमें देखना है ये वाला अगर देखेंगे और ये वाला देखेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए y² वाला 5y और 5y जब गुना होगा तो स्क्वायर में आएगा y, और दोनों माइनस में है। देखिए माइनस में है, गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस वाला आप हटा दीजिए, आंसर नहीं हो सकता। अब आइए यहाँ एक्स वाई वाला में, एक्स वाई वाला में अगर आए तो कहाँ से मिलेगा आपको एक्स वाई, 3x और 5y जब गुना होगा तो मिलेगा आपको माइनस का 15xy। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 5y माइनस का और प्लस का x जब गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 5xy, और दोनों जब कैलकुलेट होगा तो 15 5 माइनस में 20xy आएगा। तो देखिए यहाँ पर है माइनस का 20, यहाँ प्लस है, ये हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी टर्म को एक एक करके गुना करना जरूरी यहाँ पर नहीं है। आगे, एक समांतर चतुर्भुज का आधार ये है, ऊंचाई ये है, x का मान 3 है, y का -2 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बेस और हाइट निकालना होगा, ये x और y का वैल्यू दे करके। अगर हम यहाँ से बेस का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, x का मान 3 है, 3 एक ही है, तो 3 3 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 36, और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस में आएगा, ये 7 या 21 दूना 42 आएगा प्लस में, और y² माइनस का 2 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा, तो ये कितना हो गया, 36 4 40 40 80 तो 82 हो गया बेस। अब निकाल लेते हैं हाइट। हाइट में अगर x और y का वैल्यू रखेंगे तो सिंपल सा 3 - 2 1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 82 ही इसका आंसर होगा, 82 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ विकर्ण एसी पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ए बराबर एफ सी हो, चतुर्भुज बी डी एफ निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक डायग्राम बनाइए, एक समांतर चतुर्भुज खींच लेंगे इस तरह का, इसमें नाम है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, ई और एफ विकर्ण ए सी पर स्थित बिंदु है। तो ए सी अगर खींच दें इस तरह से विकर्ण, इस पर बिंदु है दो, एक का नाम ई है, एक का नाम एफ है, और इस प्रकार है कि ए ई बराबर एफ सी है। तो देखिए यहाँ ए ई एफ सी, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका ई है, तो जितना ये लंबाई होगा उतना आपका ये भी होगा एफ सी। अगर आप पॉइंट लेते हैं एफ, तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है एफ, तो ये एफ सी और ए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है बी डी एफ क्या है, बी ई डी एफ। अब इन सबको मिला दीजिए, ई से अगर बी को मिला दें तो इस तरह से होगा, डी से ई को मिला दे इस तरह से होगा, और डी से एफ को मिला दे तो इस तरह से होगा, एफ से बी को मिला दे तो, यानी ये जो आपका एक चतुर्भुज बन गया
कौन सा जो कह रहा है बी डी एफ, बी ई डी एफ, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा? तो क्या होगा ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। कैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको लॉजिकली सोचना है। देखिए ये एफ सी बराबर है ए, यानी कहने का मतलब ये जो डी से यहाँ तक ये भुजा दिख रहा है आपको डी एफ, ये मान लीजिए पहले डी सी था, ये पॉइंट पर था, उसको हमने खिसका के इतना लाया, तो जितना दूरी यहाँ पर खिसकाए हैं उसी तरह से ए बी को, भुजा ए बी का पॉइंट ए को भी खिसका के ई तक ले गए। जब ये दोनों पहले पैरेलल था तो अब भी ये दोनों पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। उसी तरह आप इसके साथ भी, जैसे डी ए भुजा है तो डी ए का पॉइंट ए को खिसका के यहाँ ले गए, उसी तरह से यहाँ पर भी आप बी सी का सी पॉइंट खिसका के यहाँ ले आए, तो ये दोनों भी अभी भी पैरेलल ही होगा। तो सिंपल से दोनों पैरेलल आ गया तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। आगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल तथा सी एम क्रमशः सी डी और ए डी पर लंबवत है। यदि ए एल 20 है, सी डी 18 है, सी एम 15 है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते। ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे रखा है ए बी सी डी, और ये कह रहा है कि ए एल जो है सी डी पर लंबवत है। तो ए से आप सी डी पर खींचेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका है ए एल और ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद सी एम जो है ए डी पर परपेंडिकुलर, तो सी से आपको खींचना है ए डी पर परपेंडिकुलर, इस तरह से, का नाम है एम। और क्या दे रखा है, सी डी 18, ये जो आपका 18 दे रखा है, सी एम 15 है, ठीक है, ए एल 20 है, ए एल जो है 20 है। परिमाप निकालना है। देखिए ये 18 दे रखा है तो ये भी 18 होगा, ये चीज़ तो आप जानते हैं। परिमाप अगर निकालना है तो ए डी या फिर बी सी, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो हम परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले निकालना होगा। यहाँ पर आप कई तरीका सोच सकते हैं। यहाँ देखिए अगर बी सी को आधार मानते तो हाइट सी एम हो गया, तो ये दिया है। अगर सी डी को आधार मानते तो हाइट 20 हो गया। तो यहाँ दोनों हाइट का रेशियो आप देख सकते हैं मिल रहा है आपको। तो हाइट के रेशियो का आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए तो आपको आधार का रेशियो मिल जाएगा। और एक आधार आपको पता है सी डी 18, तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एरिया इक्वल कर दीजिए। सिंपल सा, अगर हम बी सी को आधार मानते हैं, ठीक है, तो बी सी बेस हो गया इंटू इसका हाइट क्या है 15 है, तो एरिया हो गया। अगर इधर से एरिया माने सी डी को बेस मान के, तो इसका बेस 18 आएगा और इसका हाइट कितना है यहाँ देख सकते हैं 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग कटा लें इसको, तो 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से ये 6 बार में, तो बी सी आ गया 24, ये 24 है और ये 18 है, तो दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। तो 24 8 32 10 42 का 2 गुना, ठीक है, तो 42 का 2 गुना 84 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 26 इकाई है तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आप एक डायग्राम बनाइए समांतर चतुर्भुज। इसमें नाम है ए बी सी डी। ये कह रहा है ए डी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं की लंबाई 2 इकाई है। तो ए डी कहाँ है भाई, ये है ए डी, इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए ये है। और ए सी, तो ए से सी को मिला देंगे तो ये विकर्ण हो गया इसका ए सी, इसका मिडिल पॉइंट लगभग मान लीजिए यहाँ पर होगा। इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट ये है, तो इस तरह का वो दिखेगा। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 26 है तो ए डी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो ए डी ये है, इसका लेंथ आपको निकालना, मान लीजिए ये एक्स है, तो कैसे निकालेंगे आप, ये जो मिडिल पॉइंट को मिला रही है ये रेखाखंड की लंबाई ये दे रखा है 2 है, यानी ये जो है आपका 2 है। इसका नाम आप दे सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट एम है, ये एन है, तो एम एन 2 है। अगर एम एन 2 है तो डी सी कितना होगा, बता सकते हैं, डी सी 4 होगा। क्योंकि आप ट्राइंगल में जानते हैं कि थेल्स थ्योरम से अगर ये मिडिल पॉइंट होता है तो इसका 2 गुना ये होता है। तो ये 2 है तो ये 4 हो गया, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और ये दोनों में हमें नहीं पता, तो ये एक्स माने हैं तो ये भी एक्स होगा। अब जोड़ के परिमाप के बराबर कर दे, तो इधर हो गया 2x और इधर हो गया आपका 4 4 8 और ये 26 के बराबर होगा।
तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 घटेगा तो 18, और 2 नीचे आएगा डिवाइड होगा तो बचेगा 9, यानी x का वैल्यू 9 आ गया। यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आगे। बिंदु P समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु है, जिससे BAP बराबर DAP हो। AD 10 सेंटीमीटर है, CD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बनाएंगे एक डायग्राम। चलिए, ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज। इसका नाम दे रखा है ABCD, और ये कह रहा है कि ये जो P है BC का मिडिल पॉइंट है। तो ये मान लीजिए BC का मिडिल पॉइंट यहाँ पर है कहीं, इसका नाम P है, और ये इस तरह से है कि BAP बराबर DAP है। BAP, A से P को मिला देते हैं, ये एंगल बना, और ये एंगल किसके बराबर है, DAP के, DAP ये, यानी कह सकते हैं ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसके अलावा कह रहा है कि AD 10 है, ये जो है आपका पूरा 10 है। CD का मान ज्ञात करना है, ये CD x मान लीजिए, ये x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ये अगर x मान है तो ये भी x होगा, ये अगर 10 है तो ये BC भी कितना होगा, 10 ही होगा। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अगर हम देखें तो ये कोण हमें प्राप्त है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि AD और BC दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण इक्वल होंगे। अब आप देखिए ट्रायंगल ABP में ये थीटा, यानी दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका समद्विबाहु है, तो थीटा के सामने वाली भुजा BP और ये थीटा के सामने वाली भुजा AB, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये जो है BC 10 है, अगर ये P मिडिल पॉइंट है तो ये हाफ कितना होगा, 5 BP, और PC भी 5 होगा, छोड़िए उसको, हमें चाहिए था ये अगर 5 है तो ये AB भी कितना होगा, 5 होगा, यानी x का वैल्यू 5 हो गया। 5 आ गया तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का एक तिहाई है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, साधारण सा सवाल है, कुछ इसमें नहीं करना। देखिए, ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसका एक तिहाई है त्रिभुज का आधार, और ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो आप मानिए कि ये 3 यूनिट किसका बेस है, ये चतुर्भुज का बेस है, तो त्रिभुज का बेस कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट। अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालें तो क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 1 है, ऊंचाई मान लेते हैं H1 है। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात ही हमें फाइंड करना है, इसको बराबर कर देंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा क्या, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आप देख सकते हैं यहाँ 3 यूनिट है, ऊंचाई हमें निकालना तो H2 मान लेते हैं, तो यहाँ से H1 और H2 का क्या रेशियो आएगा, ये 2 जाके गुना होगा तो 6 इधर 1, यानी कि 6:1 इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के माप 4 और 3 है तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये कह रहा है कि आसन भुजाओं का माप 4 3 है, तो बड़ा वाला 4 मानेंगे, छोटा वाला 3 है, और इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, किसी भी विकर्ण की लंबाई। तो हम यहाँ पर ये जो विकर्ण होंगे इनकी लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा कोसाइन रूल। अब देख सकते हैं कि ये विकर्ण खींचने से 2 ट्रायंगल बने, एक ये एक ये। इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों भुजाएं दे रखी है और बीच का कोण दे रखा है, तो कोसाइन रूल से हम लोग ये सामने वाली भुजा, मान लीजिए x है, तो ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, तो x बराबर आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 3a² ये रूट के अंदर करिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 3a² ये हो जाएगा 9a² प्लस 4a² यानी कि ये हो जाएगा 16a²। उसके बाद माइनस इन दोनों को गुना करके 2 गुना, तो 4 या 12 दूना 24a² होगा, और गुना कॉस थीटा, एंगल कितना 60 है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो वो चीज़ यहाँ पर रख देंगे। तो 2 से ये तो कट जाएगा 12 बार में, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट के अंदर का वैल्यू क्या आया, 16 9 25 a², यहाँ पर 12 a²,
तो 25 में 12 घटाएंगे तो 13 ए स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू है। तो बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर में है तो ए आ जाएगा और 13 जो है अंदर ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि √13 इसका जो है लेंथ होगा एक्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।